हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो पर आपका इस स्टडी ऑफ माइंड चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं उन प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो अगर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब प्रश्नों का भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो हमने पिछले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उस प्रश्नों के उत्तर को बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं हमारे भौतिक शास्त्र में कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उस स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों? तो इसका आंसर आएगा आपका, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। इस कारण चिंगारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी दबाई जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी दबाई जाती है, क्योंकि पहले सेल कुंजी दबाकर परिपथ में धारा प्रवाह की जाती है और उसे स्थायी किया जाता है और फिर धारा के स्थायी होने के बाद धारामापी को दबाया जाता है। अगर आप इन प्रश्नों को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को प्रेस करके भी लिख सकते हैं और साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका चित्र बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि वी इजिकल टू आपका V0 साइन ओमेगा टी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का मैं अगला में हम जानते हैं कि I इजिकल टू dq/dt होता है, क्यों वहाँ पे आवेश है, और Q इजिकल टू CV होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका किसका आंसर है? आपका प्रश्न क्या था कि आपका प्रश्न था हमारा कि एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से आप क्या तात्पर्य? तो इसका आंसर रहेगा, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है, क्यों? तो इसका आंसर बताना है हमें। तो इसका आंसर आएगा आपका, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टेज में परिवर्तन किया जा सकता है तथा उसमें हानि को कम किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन फ्लिटिंग में नहीं किया जा सकता। इसे विद्युत चुम्बकीय बनाने में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि पराबैंगनी तरंगों के गुण और उपयोग लिखिए, दैनिक जीवन में उसका अत्यधिक उपयोग कहाँ होता है? तो पराबैंगनी तरंगों के गुण देखते हैं। पराबैंगनी तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी, इनके लिए ऐसा इसलिए छोटी हो एवं कोमल एक्स किरणें से अधिक हो। इनके लिए ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वर्णक्रम के लिए होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग जिनकी आवृत्ति मानव द्वारा दर्शन योग्य बैंगनी वर्ण की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके उपयोग भी देख लेते हैं। पहला उपयोग है, ये किरणें उष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। अगला है, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो महत्व तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसे यहाँ से लिख सकते हैं। तो I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू 1:1 मान सकते हैं। तीव्रता अनुक्रम आती है, आप जानते हैं कि आयाम का स्क्वायर होता है, तो ठीक है, ऐसे ही मान रख देते हैं। तो महत्व तीव्रता IMX इजिकल टू क्या आएगा आपका, A1 + A2 का स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो इसमें मान रखने पर हमें इसका अनुपात क्या होता है कि IMX इजिकल टू IMN इजिकल टू आपका अनुपात क्या आएगा उसका 4:1। तो ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधिविक प्रकाश और समतल ध्रुवीय प्रकाश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अधिविक तथा ध्रुवीय प्रकाश में अंतर देखते हैं। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, अर्थात ये तरंग संचरण की दिशा के परिसम्मित होते हैं, अतः साधारण प्रकाश को अधिविक प्रकाश कहा जाता है। यदि किसी युक्ति द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत वेक्टरों की कंपन तरंग संचरण दिशा की लंबवत तल में केवल एक दिशा में सम्मित कर दिया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, ठीक है। अगला देखते हैं। किसी विद्युत में 0.1 सेकेंड में धारा
50 एम्पियर से 0.01 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, तो आपका जो दिया है उसे लिख लीजिए और सूत्र में आपका मान रख दीजिए। तो सूत्र में मान रखने पर आपका आंसर क्या होगा, ये तो ये आपका आंसर आएगा आपका I L = 4 हेनरी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करना हो तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा, उस यंत्र की संरचना सहित कार्यविधि समझाइए। तो इसे देखते हैं कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आती है। इसके लिए यह प्राय माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। विद्युत मोटर एक विद्युत जनित्र में बहुत ही कुछ समानता है। तो इसका आपको संरचना एवं कार्यविधि आपको करना है। ठीक है, तो ये संरचना और कार्यविधि और चित्र आप इसका अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि AC स्रोत से जुड़े श्रेणी LCR परिपथ में शक्ति व्यय के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। वोल्टता और धारा के बीच फाई कालांतर का वो ज्ञात कीजिए। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका परिपथ रहेगा। परिपथ में जिस आपका एक तो L कुंडली है और C संधारित्र है और ये आपकी प्रतिरोध है। ठीक है, तो I = आप जानते हैं कि I0 sin ω t होता है। तो यही शक्ति का सूत्र P = IV होता है। तो इसमें मान रख देते हैं हम, और यहाँ पे सूत्र दिया है, यहाँ पे मान रखने के बाद हमें ये प्राप्त होता है। तो 2 sin A sin B का सूत्र क्या होता है, sin A - B और cos A को माइनस cos A + B। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखने के बाद हमें पूर्ण चक्र के लिए cos 2ωt - फाई कालांतर = 0 प्राप्त होता है। तो हमारा PAVG = V0 sin I0/2 होता है। तो ये आपका यहाँ पे आपका PAVG = VRMS IRMS cos फाई ये प्राप्त होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक 44 mH का प्रेरित 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा के मान के RMS का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका इसमें परिपथ बनाया जाता है। IRMS हमें ज्ञात करना है। तो VRMS हमें दिया है कि 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं कि XL = ω/L होता है। तो ω/L का मान हमारा XL का मान क्या आएगा आपका 13.82 ओमेगा। ठीक है, ये ओम। तो IRMS = VRMS/XL। तो VRMS का मान है 200 वोल्ट और आपका XL का मान निकाला गया है 13.82। इसे सोल्व करते हैं तो IRMS = आपका प्राप्त होता है 15.9 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन है। कांच का अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया है। में प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो आपका निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लीजिए। तो 6000 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन = क्या होता है, 10⁻−10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन = तो हमें 6000 एंगस्ट्रॉन को ज्ञात करना है। तो हमारा ये आपका लैम्डा = 6 × 10⁻−1 मीटर प्राप्त होगा। तो प्रकाश में निर्वात की चाल V = C/ω होता है। तो V = हमें प्राप्त होता है 3 × 10⁸/6 × 10⁷। तो इसे हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसे सोल्व करने पर V = 5 × 10⁻14 हर्ट्ज प्राप्त होती है। और प्रकाश की आवृत्ति माध्यम में परिवर्तित नहीं होती। कांच प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी आपकी 5 × 10�44। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो हम विभेदन क्षमता को समझते हैं। तो किसी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता दो वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी है जिस पर प्रकाशिक उपकरण द्वारा दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब पृथक पृथक रूप से बनाए जा सकते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर अथवा सेंटीमीटर होता है। विभेदन सीमा को देखते हैं। किसी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा उस न्यूनतम कोणीय प्रकाशिक उपकरण द्वारा दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को पृथक पृथक किया जाता है, जिसे D से दर्शाते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यंग के द्विस्ट्रेल प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। तो ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे 98% आ सकते हैं। तो अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप एम करते हैं 500 लाइक का। 500 लाइक के बाद आपको मैं इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना तो आपका फर्ज है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना।